अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह शुरा की आयत नंबर 25 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक वही कबूल करता है दुआएं इन लोगों की जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे, और इनके हक से भी इन्हें ज़्यादा अजर देता है अपनी मेहरबानी से, और कुफ़ार इनके लिए सख्त अजाब है। और अगर कुशादा कर देता है अल्लाह ताला रिज़्क़ को अपने तमाम बंदों के लिए, तो वो सरकशी करने लगते हैं ज़मीन में। फिर बयान फरमाया गया, लेकिन वो उतारता है एक अंदाज़े से जितना चाहता है, बेशक वो अपने बंदों के अहवाल से खूब आगाह है, सब कुछ देखने वाला है। वही है जो बरसाता है मी इसके बाद के लोग मायूस हो चुके होते हैं। अगली आयत के मुताबिक और फैला देता है अपनी रहमत को, और वही कारसाज़ हकीकी और सब तारीफ़ों के लायक है। इसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की तहलीक है, जो जानदार इसने फैला दिए हैं आसमान और ज़मीन में। वो जब चाहे इनको जमा करने पर पूरी कुदरत रखता है। आयत नंबर 29, और जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है तुम्हारी हाथों की कमाई के सबब पहुँचती है, और वो करीम दरगुजर फरमा देता है तुम्हारे बहुत से करतूतों से। आयत नंबर 30, तुम आजज़ नहीं कर सकते अल्लाह ताला को ज़मीन में, और ना तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। तफसीर के मुताबिक इन नाबकारों के गुनाहों जुर्म के ज़िक्र के बाद ये बताया जा रहा है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, जिसका जी चाहे आए। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला इसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाएगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक अराबी मस्जिद नबवी में आया और कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। फिर इसने तकबीर तहरीमा कही और नमाज़ पढ़ने लगा। जब नमाज से फ़ारिग़ हुआ तो सैयदना अली ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी ज़बान से तेज़ तेज़ तौबा करना झूठों की तौबा है। ये ऐसी तौबा है कि जिससे ये तौबा करना ज़रूरी है। कि इसने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन तौबा क्या है? आपने फरमाया, जब 6 बातें पाई जाएं तो तौबा मुकम्मल हो जाती है। गुज़श्ता गुनाहों पर नदामत, फौतशुदा फ़राइज़ की क़ज़ा, जो किसी का माल छीना हो इसकी वापसी, जिस तरह तूने अपने नफ्स की परवरिश की है इसी तरह अतायत से इसे गलाना, इसे जिस तरह तूने गुनाहों की मिठास चखाई है इसी तरह इसको फरमा बरदारी की तलखी चखाना, और कसरत से गिरियाज़ारी। अगली आयत के मुताबिक अल्लाह ताला अहले ईमान की सिर्फ दुआएं ही कबूल नहीं फरमाता, बल्कि अपने फजलो करम से बिन मांगे इन्हें अनगिनत नेमतें मरहमत फरमाता है। यानी अगर अल्लाह ताला हर एक को बकसरत दौलत और सरवत दे दे तो वह सरकशी और नाफरमानी को अपना शुआर बना लें, फ़स्क़ फजूर का बाज़ार गर्म करें, सारी ज़मीन में फितना फसाद के शोले भड़क उठें। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि वह अंदाज़ा और मकदार के मुताबिक हर एक को रिज़्क़ देता है। बयान फरमाया जाता है कि बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो तुम्हें गाफिल भी ना करे और सरकश भी ना बना दे। अल्लाह ताला अपने बंदों के हालात से खूब बाखबर है। वो जानता है कि किसके लिए दौलत की कसरत तबाही का बायस बनेगी और किसके लिए तंगदस्ती वजह निजात साबित होगी। आयत नंबर 27 और 28, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत की जलवा नुमाई की सदा रूप हैं, इनमें से एक का यहाँ जिक्र फरमाया जा रहा है। अगली आयत में अल्लाह ताला की कुदरत और किबरियाई की मज़ीद निशानियाँ भी बयान फरमाई जा रही हैं। फिर बयान फरमाया गया कि कुरान करीम ने अहले नेमत को शुक्र का हुक्म दिया है और अहले बला को सब्र की तलकीन की है। शुक्र को नेमत की बका और इसमें मज़ीद इजाफ़े का सबब करार दिया है, और सब्र को मुसीबतों और तकलीफ़ों से निजात का ज़रिया बताया गया है। लेकिन आम इंसान खुशहाली और इकबालमंदी के दिनों में नाशुक्रे बन जाते हैं, और दौलतमंद हैं तो गरीबों और बेनवाओं पर शफ़क़त करने के बजाय इनसे नफ़रत करने लगते हैं। इक़्तिदार बख्शा गया है तो जुल्म और तादी की आंधियाँ चलने लगती हैं। ताजर हैं तो स्यादालू लोगों को यानी कि गाहकों को दोनों हाथों से लूटना इनका शौर बन जाता है। दयानत और ईमानत को अपने कारोबारी अदारों से धक्का देकर निकाल देते हैं, और जब इनकी धांधलियों की हद होती है और मुकाफ़ाती अमल का चक्कर चलने लगता है तो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सर फोड़ते हैं। इनका ज़हन इन असबाब व अमल की तरफ मुतवज्जो ही नहीं होता जो इनकी मौजूदा तबाही का बायस बने हैं। इस आयत में ऐसे लोगों की आँखों से गफलत का पर्दा उठाया जा रहा है और इन्हें कहा जा रहा है कि ज़रा
اپنے مال نامے پر ایک سرسری سی نظر تو ڈالو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، یہ حقیقت خود عیاں ہو جائے گی کہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے اور اس نے تمہاری بے شمار غلطیوں اور سرکشیوں کو معاف کر ڈالا ہے۔ اگر تمہیں تمہاری بدکاریوں کی پوری سزا دی جاتی تو تمہارا نام و نشان ہی مٹ گیا ہوتا۔ استغفر اللہ۔ یہ معاملہ تو سرکشوں اور بیگانوں کا ہے، لیکن فرمانبردار بندوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے یہ صحیح حدیث لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہیں پہنچتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو مومن کو چبھتا ہے۔ بعض بندوں کو امتحان کے لیے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور بعض مقربین کے مدارج اور مناصب بلند کرنے کے لیے انہیں گوناگون تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔